साई राम बच्चों, हम फिर आ गए आपसे मिलने। आज की कक्षा आरंभ करें। चलिए ओमकार से कक्षा का आरंभ करते हैं। आइए मेरे साथ ओमकार कीजिए। ओम। ओम। साई राम बच्चों। बच्चों, कल हमने एक कविता पढ़ी। कौन सी थी वो? काले मेघा पानी दे, है ना? कल हमने ये कविता पढ़ी। आज हम एक और कविता पढ़ते हैं और वो है सावन की। बच्चों, सावन पता है ना क्या होता है? जो अभी महीना चल रहा है सावन का, है ना? सावन में बारिश होती है ना? इसीलिए सावन को बारिश का महीना भी कहते हैं। तो हम आज सावन के महीने की कविता पढ़ते हैं। चलिए, इसके लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आपको कविता दिख सके। ये देखिए, सावन का गीत। ठीक है, सावन का गीत। क्योंकि सावन में बारिश भी होती है, बारिश होती ही होती है ना? आषाढ़, श्रावण, ये सारे कौन से बारिश के ही महीने हैं। ये 4 महीने जो बारिश चलती है ना, तो बारिश के समय ही सावन का महीना आता है। और आपको पता है, सावन के महीने में खूब सारे त्योहार आते हैं। सावन सोमवार आते हैं, है ना? और रक्षाबंधन का भी त्योहार आता है, जन्माष्टमी भी आती है ना? सावन में कई सारे त्योहार आते हैं। सावन का पूरा महीना ही त्योहार चलता रहता है। और सावन का महीना जो होता है, ये शिव जी का महीना भी कहलाता है, क्योंकि हम शिव जी की पूजा करते हैं इस महीने में। हर सावन के सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करते हैं। तो ये सावन का गीत है, एक कविता सावन के गीत के रूप में। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार। बच्चे ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि सावन का झूला। बच्चों, सावन में खूब मेले लगते हैं और खूब झूले लगते हैं। उन मेलों में खूब झूले लगते हैं। उन झूलों पर बच्चे खूब झूलते हैं। कितने मंदिर और पूजा के स्थान होते हैं ना, सब जगह खूब धूम रहती है, खूब पूजा करते हैं लोग और खूब मेले में जाते हैं। सब जगह मेले लगते हैं। तो ये बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना कि जिसमें समा जाए सारा संसार। मतलब एक ही झूले में सारा संसार आ जाए, इतना बड़ा झूला डालना। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार। वो ये कह रहे हैं कि ऐसी डाली पर झूला डालना कि जो आसमान के पार फैली हुई है। मतलब डाली भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। भाई, जब पूरे संसार को ही उसमें बैठना है, उसमें समाना है, तो डाली भी तो उतनी मजबूत और बड़ी चाहिए कि इतना बड़ा झूला डल सके, है ना? तभी तो पूरा संसार उसमें समा पाएगा, समा जाएगा, है ना? तो उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार। बच्चों, आसमान के पार क्या है आपको पता है? नहीं, किसी को नहीं पता, है ना? क्योंकि आसमान के पार कोई गया ही नहीं है, कोई जा ही नहीं पाता है। पर हमारी ऐसी कल्पना है कि आसमान के पार ईश्वर रहते हैं। वैसे तो ईश्वर हर जगह रहते हैं, कण कण में विद्यमान है ना? पृथ्वी पर भी, धरती पर भी, हर कण कण में ईश्वर है। पर हमने जो ईश्वर की छवि बनाई है, ईश्वर का जो रूप बनाया है, हम ऐसा समझते हैं कि ईश्वर उस रूप में
उस आसमान के पार रहते हैं, ऐसा हम समझते हैं। तो भाई ईश्वर आसमान के पार रहते हैं और ईश्वर के लिए तो कोई भी बात असंभव नहीं है। तो वो इतनी बड़ी डाली बना भी सकते हैं, है ना, कि उस पर इतना बड़ा झूला बने कि सारा संसार उस झूले में समा जाए। कोई न जिसका पारावार, उस रस्सी का, उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का जिस कोई न जिसका पारावार, मतलब जिसका कोई अंत ना हो। पारावार मतलब जिसका कोई अंत ना हो। आसमान के पार ऐसी इतनी बड़ी रस्सी कि जिसका कोई अंत ना हो। भाई झूला डालने के लिए रस्सी तो चाहिए होगी ना। बिना रस्सी के किसी भी डाली को कैसे बांधेंगे, कैसे झूला डालेंगे। रस्सी नीचे लटकती हुई डालेंगे और फिर उस पर हम लकड़ी का पाट बिठाएंगे, तभी तो हम उस पर बैठ पाएंगे, है ना। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। अरे वाह वाह, क्या बात है। पेंग लगाना मतलब झूला लेना, है ना। अब इतना बड़ा झूला लेंगे पहला ही कि मंगल ग्रह के द्वार तक पहुंच जाएंगे, है ना, मार्स तक पहुंच जाएंगे। और दूसरी पेंग जब लेंगे, दूसरा झूला जब लेंगे तो वो और बड़ा लेंगे और इतना बड़ा लेंगे कि हम अंतरिक्ष के पार ही चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है सावन का गीत, है ना। और सावन के गीत में सावन के झूले लगे हैं, सावन का महीने का त्योहार मन रहा है, चारों ओर बारिश भी हो रही है और बच्चे बड़ी मस्ती कर रहे हैं, है ना। दिख रहे हैं आपको बच्चे मस्ती करते हुए। कोई छाता लिए है, कोई अपना बस्ता ही सिर पे उठा है, किसी ने रेनकोट पहना हुआ है ना। कुछ आदमी काम भी कर रहे हैं और कुछ बच्चों को भीगने में बड़ा मजा आ रहा है ना। तो सावन का झूला है और सावन के महीने का झूला है, तो वो झूला इस बार इतना बड़ा डालना है कि जिसमें पूरा संसार आ जाए, ऐसी हमारे बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की इच्छा है। ठीक है, और बच्चों की इच्छा भगवान हमेशा पूरी करते हैं, आपको पता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। बच्चों में भगवान समाये हुए होते हैं, तभी तो भगवान बच्चों की इच्छा बड़ी जल्दी पूरी कर देते हैं। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। हमें इतनी बड़ी रस्सी लेनी है कि जो आसमान के पार जो डाली है, उस डाली पर हम उस रस्सी को बांध सके जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। अब हम झूला लगा लिया हमने, है ना, आसमान के पार डाली जो है उस पर हमने रस्सी बांध ली। अब हमने पूरे संसार को बिठा लिया उसमें और हमने लंबी सी पेंग लगाई, तो हमारी पृथ्वी कहाँ पहुंच गई, मंगल ग्रह पर, है ना। पहले झूले में हमारा संसार मतलब हमारी पृथ्वी, हमारा जो गोला है वो पृथ्वी है हमारी, है ना। तो वो कहाँ पहुंच गई, मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह एक दूसरा ग्रह है, पृथ्वी एक हमारा ग्रह है और मंगल एक दूसरा और ग्रह है ना। और दूसरी पेंग जब हमने ली, दूसरा झूला जब हमने लिया, तो हम अंतरिक्ष के पार ही चले गए, है ना बच्चों। ठीक है, आपको कविता समझ में आई, आशा है आई होगी। अब बच्चों इस कविता को आपको पढ़ना है और समझना है, और अगर हो सके तो इसको किताब में भी लिखना है। और इसके आसपास आप जो चित्र देख रहे हैं
वो भी आपको कॉपी में बनाना है और खूब सुंदर सुंदर उसको रंग डालना है, रंग देना है। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने सावन का गीत पढ़ा। कल की कक्षा में हमने बादल का गीत पढ़ा था, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। ठीक है, ये दोनों गीत एक ही महीने के हैं, एक ही वक्त के हैं। सावन और बादल, सावन और बादल का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ये सावन का गीत था। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, अब कल हम आगे दूसरा विषय लेकर उसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आज हमने सावन का गीत पढ़ा। मजा आया ना, है ना? बहुत अच्छा महीना लगता है सावन का महीना। ठीक है, चारों ओर हरियाली हरियाली होती है, बादल, बारिश, खूब सारे व्रत उपवास, खूब सारी पूजा, है ना? बड़ा मजा आता है। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं और कक्षा का समापन हम शांति पाठ से करते हैं। ओम शांति 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 ही। साई राम बच्चों, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।